हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना बच्चों? ओके, हमने अपने हिंदी में 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ओके बच्चों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जरा मुस्कुराइए वो चैप्टर समझाया भी था और उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको भेज दी है असाइनमेंट की। ओके बच्चों, तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। उसका नाम है पुस्तक हमारी मित्र। बराबर है बच्चों? तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। देखो बच्चों, हमारे जीवन में पत्रों का बहुत महत्व है, पर अभी तो ये मोबाइल आ गया है, तभी से ये पत्रों का थोड़ा महत्व कम हो गया है। थोड़ा नहीं, बहुत कम हो गया है। ओके बच्चों, पहले तो क्या कोई भी संदेश देना हो तो पत्र द्वारा लिख के संदेश भेजते थे। अभी तो व्हाट्सएप आ गया है, मोबाइल आ गया है, ईमेल है, तो कोई भी संदेश आपको भेजना हो तो फट से आप 5 मिनट नहीं लगती है, संदेश व्हाट्सएप में मैसेज किया और सामने वाले को मिल गया। ओके, तो अभी लेटर यानी कि पत्रों का महत्व कम हो गया है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। हम अभी तो क्या करते, पहले तो पत्र ही एक था ऐसा संदेशा व्यवहार कि हम अपनी बात उसमें शेयर कर सकते थे। अभी तो हम मोबाइल में लेकर बैठते हैं, तो किसी को भी आप बात करना चाहते हैं तो आप तुरंत कर सकते हो। अभी तो वीडियो कॉल भी कर सकते हो, सामने देख के एक दूसरे से बात कर सकते हो। बराबर है? तो पहले क्या था कि पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती थी। अभी हमारे किसी रिलेटिव के साथ हम बात करते तो हम खुश होते हैं ना, इसी तरह पहले ये पत्र के द्वारा हम बातें करते थे एक दूसरों से। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र लेखन एक कला है। देखो बच्चों, पत्र लिखना भी एक कला होती है। बराबर है? अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो, यह आवश्यक है। आपको भी पत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ओके बच्चों, इसके साथ साथ SMS, ईमेल और फैक्स, SMS, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। मैंने आपको बताया इस तरह से। अभी SMS के द्वारा सभी फटाफट अपने कोई भी संदेश हो वो भेज सकता है, ईमेल कर सकता है, फैक्स कर सकता है। इस युग में पत्र का चलन थोड़ा कम हो गया है, पर बच्चों को भी इसके बारे में समझाना महत्व है। ओके बच्चों, तो हम आज देखेंगे। आपने 4th में गुजराती में देखा होगा पत्र लखवानी मजा। बराबर है बाळको? पत्र केवी रीते लखाय ए आपणे ધોરણ 4 में जे पत्र लखवानी मजा हती ए पाठ में जोयुं हतुं। बराबर है? आज हम अपने हिंदी में देखते हैं। चलो हम शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं, ये देखो बच्चों, यहाँ पे पहले एड्रेस लिखा जा रहा है, पता बोलते हैं ना, यहाँ पे पहले पता लिखा जाता है। तो यहाँ पे पता लिखा है 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4 अगस्त 2011। ये पत्र कब लिखा गया है, कहाँ से लिखा गया है, इसका पता यहाँ पे लिखा है। फिर उसका जिला लिखा है, दिनांक यानी कि डेट लिखी है। ओके बच्चों, अब कौन लिखता है? बराबर, किसको लिखता है? तो कि प्रिय मनोज, नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ। अब पत्र की शुरुआत हो गई है। ओके बच्चों, पहले ये लिखते हैं पता, फिर हम ये पत्र की शुरुआत करते हैं। तो क्या कहते हैं? नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे। वो क्या कहते हैं? कहता है मैं यहाँ पे अच्छा हूँ, सकुशल यानी कि अच्छा हूँ, आशा है
कि मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भी कुशल होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी। क्या कहता है कि मैं यहाँ सकुशल यानी कि खैरियत से हूँ, हैप्पी हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप सब भी वहाँ पर सकुशल होंगे। अब क्या कहते हैं कि पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था। वो क्या कहता है कि मैं कई दिनों से तुमको पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में यानी कि मेरी शाला में वांचे गुजरात अभियान यानी कि कोई अच्छी प्रवृत्ति, मोटिवेशन बोलते हैं ना हम, अंतर्गत यानी कि अभियान है, उसमें शामिल कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी। अंतर्गत यानी कि शामिल, रिलेटेड हम बोलते हैं ना, वो कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी। इनमें मैं शामिल हो गया था। शामिल होना यानी कि जुड़ जाना, ज्वाइन होना। ओके बच्चों। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में शामिल हुए होंगे। वो क्या कहते हैं, मित्र यानी कि फ्रेंड, तुम भी वांचे गुजरात अभियान जो चल रहा है उसमें जुड़े हुए होंगे। सम्मिलित होना यानी कि जुड़ जाना। ओके बच्चों। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था। क्या कह रहा है कि अभियान के संदर्भ में, बराबर है, वांचे गुजरात जो अभियान है उसके संदर्भ में राज्य सरकार ने एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। सरकार ने क्या सूत्र घोषित किया था, तो कि जो पुस्तक के मित्र हैं वो मेरे भी मित्र हैं। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। क्या कहता है कि मैं आज तुमको ये जो पत्र लिख रहा हूँ उसके माध्यम से, उसके द्वारा किताबों का महत्व क्या होता है उसके बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र हैं। देखो बच्चों, किताबों, अच्छी किताब पढ़ने से हमारे में अच्छे गुण आते हैं। ओके, किताबों में से हमें खूब सारे जानने को मिलता है, कई अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता है। ओके बच्चों। तो क्या कहते हैं कि वह हमारे सभी की मित्र हैं, वे हमें नया ज्ञान देती हैं एवं भले बुरे का फर्क बताती हैं। ये सही बात है बच्चों कि किताबों में से ही हमें ज्ञान मिलता है एवं क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या भला है क्या बुरा है, उसका फर्क बताती हैं। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। देखो बच्चों, हम नहाते हैं तो साबुन लगाते तो हमारे शरीर में जितना मैल होता है वो निकल जाता है, इसलिए हम साबुन लगाते हैं। इसी प्रकार पुस्तक भी मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन का मैल कौन निकालता है, तो के पुस्तकें। तो के पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती हैं, हमारा मन साफ करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। मन में जो मेल यानी कि जो अज्ञान का है, अंधकार है, जो हम उसका संचार करते, उसे मिटाकर उसका संचार कर, ज्ञान का संचार करती है। कौन, तो के किताबें। तो मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार किताब करती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है। ज्ञान का स्रोत क्या है, तो के किताबें, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। बराबर है बच्चों। जिज्ञासा यानी कि ज्ञान प्राप्त करने या कुछ जानने की उत्सुकता। जिज्ञासा यानी कि उत्सुकता। बराबर है बच्चों। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती हैं। किताबें हमारे ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती हैं। किताबें मूल्यवान हैं, हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। हमें हर हमेशा नई नई किताबें पढ़ना चाहिए ताकि हमें कुछ नया नया ज्ञान मिलता रहे।
बराबर है, किताबें मूल्यवान है, अमूल्य है बच्चों। हमें उनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। ओके, मित्र मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं पुस्तकें चाहिए। वो क्या कहता है कि मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसे नहीं चाहिए बल्कि किताबें चाहिए, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्पों का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है, हम किसी का भी बर्थडे होता है तभी हम उसको फूल का गुलदस्ता देता है या कोई और गिफ्ट देते हैं, तो उसके बदले हमें किताबों की भेंट देनी चाहिए, ऐसा कहना चाहते हैं। पुस्तकें हमारी मित्र हैं और रहेंगी। क्या कहता है कि पुस्तकें हमारी मित्र है और हमेशा रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सब की है। बराबर है, किताबें पढ़कर हमें ज्ञान लेना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है, हम सब की है। ओके, बराबर है। पुस्तकें हमेशा पढ़नी चाहिए। किताबें पढ़ने से हमारे में ज्ञान मिलता है, हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं। इसकी जिम्मेदारी हम सभी की है। मैंने हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। क्या कहता है कि मैंने हर रोज़ किताबें पढ़ना शुरू कर दिया है। हर रोज़ किताब का एक पेज पन्ना यानी कि एक पेज पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। वो क्या कहता है कि मैं भी आशा करता हूँ कि तुम भी ऐसा ही करोगे। चलो आगे देखते हैं। चलो आज से संकल्प करें। बराबर है, संकल्प करना है यानी कि हमें संकल्प करना है, कोई निर्णय लेना है। बराबर है, संकल्प यानी कि निर्णय लेना है। तो कहता है कि चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। गिफ्ट नहीं बल्कि किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। बुके यानी कि फूल का गुलदस्ता होता है ना, उसे हम बुके बोलते हैं ना बच्चों। तो क्या कहते हैं, अब हमें बुके नहीं देना पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। क्या कहता है लास्ट में कि सभी बड़ों को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा दोस्त पूजन। बराबर है, तो क्या कहता है, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा फ्रेंड या मित्र पूजन। बराबर, पूजन ने ये पत्र किसको लिखा था, तो कि मनोज को। ओके बच्चों, चलो तो हमें भी पत्र कैसे लिखते हैं उसके बारे में जानकारी मिली। बराबर है बच्चों, और वो पत्र में हमें किताबों का महत्व समझाया गया है। तो हमें भी बच्चों अब क्या करना है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है जिसमें से हमें कुछ अच्छा ज्ञान मिले, कोई नई नई जानकारी जिससे हमारा ज्ञान बढ़े। ओके बच्चों, तो किताबों को क्या करना है, हमारी फ्रेंड समझना है हमें। चलो शब्दार्थ देखते हैं। अभियान यानी कि झुंबेश, गुजराती में किसी अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्त होना। जिज्ञासा यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता। गुलदस्ता, सुंदर फूलों और पत्तियों का बना गुच्छ। संकल्प यानी कि दृढ़ निश्चय। चलो बच्चों, अब हम उसका अभ्यास देखेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखिए, नीचे दी गई जगह में लिखिए। देखो बच्चों, ये हमारे असाइनमेंट में दिया गया है तो मैंने वहाँ पर फिलअप कर दिया है, तो मैं आपको उसकी PDF भेजूँगी। चलो दूसरा है, प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन बधाई के संदर्भ में पत्र लिखिए। देखो बच्चों, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हमारे असाइनमेंट में है तो मैंने वहाँ पर लिख दिया है, मैं आपको भेज दूँगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपने मित्र को चिट्ठी भेजना चाहते हो तो ठीक से अपनी जगह पर पहुँचे ऐसा पता लिखिए। चलो उसका उत्तर है, चलो यहाँ पे हमें एड्रेस लिखना है बच्चों, पता तो कि विनोद भाई ऐसा MA 801 मेहता कोट 13 गिल्डर लेन
लेमिंगटन रोड, मुंबई 400008, ये इसका पिन कोड है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमें इस तरह से एड्रेस लिखना है, पता लिखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए। देखो बच्चों, यह चित्र हमें दिए गए हैं, उसमें से हमें प्रश्न क्वेश्चन पूछना है। ओके, चलो पहला चित्र क्या है, लड़का कहाँ पर चल रहा है, सड़क पर, उसे सड़क पार करनी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लड़का कहाँ से सड़क पार कर रहा है। चलो क्वेश्चन 2, यहाँ पे लड़का रोड पर चल रहा है, सड़क पर, और बस आ रही है, तो कि लड़के को सड़क के बदले कहाँ चलना चाहिए। चलो अब चित्र तीसरा चित्र है, तो कि लड़के और लड़की को कहाँ से सड़क पार करनी चाहिए, वो सड़क पार करते हैं। देखो बच्चों, चलो आगे का चित्र है, सड़क पर वाहन क्यों रुके हुए हैं। चलो आगे का चित्र है, आदमी और औरत, ये पति पत्नी हैं, कहाँ घूम रहे हैं। ये लास्ट वाला चित्र है, साइकिल वाला लड़का अपना दाहिना हाथ क्यों दिखा रहा है। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलो इसे हमें पढ़ना है और बाद में उसके प्रश्न जो है वो बनाएंगे हम। ओके बच्चों, चलो दुनिया साहसी लोगों के लिए है। दुनिया कैसे लोगों के लिए है, तो कि साहसी लोगों के लिए है। कायर हमेशा सोचते रहते हैं और बैठे बैठे सपना देखा करते हैं, पर साहसी विजयी हो जाते हैं। साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है। देखो बच्चों, कुछ भी हमें हासिल करना है तो हमें साहस दिखाना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, बैठे बैठे कुछ होता नहीं है। ओके बच्चों, तो उसके लिए हमें साहसी होना जरूरी है। साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है। आलसी आदमी तो मन के लड्डू ही खाते हैं, मगर जो कर्मवीर है वे सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कायर भय के सामने कांपने लगता है, साहसी का लहू भय को देखकर जोश से भर जाता है। साहस के बिना बड़ा दिल डोल किस काम का। दुनिया का इतिहास साहसी पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों से भरा पड़ा है। ओके बच्चों, अब इस गद्यांश के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाइए। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर बनाना, हमें इसमें से क्वेश्चन बनाने। तो प्रश्न पहला, यह दुनिया किनके लिए है, मैंने आपको समझाया था, बराबर है। दूसरा, कायर और साहसी में क्या फर्क है। तीसरा, किसके बिना योग्यता व्यर्थ है। क्वेश्चन नंबर 4, किसके बिना बड़ा दिल डोल व्यर्थ है। दुनिया का इतिहास किन की कहानियों से भरा पड़ा है। ओके बच्चों, चलो अब हम आगे देखते हैं स्वाध्याय। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये तीनों प्रश्नों के उत्तर हमारे लिथों में है, तो मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगी। ओके बच्चों, हमारा स्वाध्याय शुरू हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2, अपने घर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढिए और उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं यहाँ पे अपने हिसाब से आपको आंसर दे देती हूँ। ओके बच्चों, चलो पत्र किसने लिखा है, तो कोई यह पत्र रोहित पटेल ने लिखा है। पत्र क्यों लिखा गया है, तो कि पत्र स्वस्थ रहने के उपाय बताने के लिए लिखा गया है। पत्र कौन से दिनांक यानी कि डेट को लिखा गया है, तो कि पत्र 13 अगस्त 2008 को लिखा गया है। ओके बच्चों, चलो पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता कीजिए। यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है। देखो बच्चों, ये भी हमारे असाइनमेंट में दिया गया है, तो मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगी और मैंने वहाँ पर फिलअप कर दिया है। ओके, चलो अपने आसपास की किसी भी घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र
लिखिए। देखो बच्चों, इसमें क्या दिया है, जैसे कि नदी में बाढ़ आना। बराबर है बच्चों। चलो तो ये मैं आपको PDF कर दूंगी। ओके, चलो मैं अभी आपको समझा देती हूँ। चलो, जैसे कि नदी में बाढ़ आना। उत्तर 29 किशोर कुंज, गोमतीपुर, अहमदाबाद 380021। 19 दिसंबर 2013, 19 दिसंबर 2013। प्रिय मित्र कमलेश, सप्रेम। देखो, राजेश है वो कमलेश को पत्र लिखता है। सप्रेम नमस्ते, तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी बहन की बीमारी की बात जानकर दुख हुआ। उसे खाने पीने में सावधानी रखनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह जल्दी ही अच्छी हो जाएंगी। कल रात हमारे मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में आग लग गई। शुरू में किसी को कुछ पता न चला, घर के लोग सोए हुए थे। अचानक धुआं उठने लगा और बदबू आने लगी तो लोग जाग गए। कुछ ही देर में काफ़ी लोग वहां जमा हो गए। मैं भी वहां पहुंच गया। यह तो अच्छा हुआ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी आ गई और कुछ ही देर में आग बुझ गई। मामूली नुकसान के सिवा कोई बड़ी हानि नहीं हुई। सचमुच ऐसी घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं। बाकी सब कुशल है। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र राजेश। ओके बच्चों, तो हमें यहाँ पे एक लेटर लिखना था जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया। मैं आपको इसकी PDF भेज दूँगी। देखो बच्चों, इतना जानिए। पैसे वाले लोग जो, देखो बच्चों, गुजड़ा तो उसको गुजराती में क्या कहते हैं, काछियो, और इंग्लिश में वेजिटेबल वेंडर। मैं आपको इसके फ़ोटो भेज दूँगी। ओके बच्चों, चलो। घड़ी साज तो घड़ियाल। बजाज तो कापड़ियों। जिल्द साज तो बुक बाइंडर। खरादी तो संघड़ियों। खटबुना तो खाटलो भरनार। तमोली तो तंबोड़ी। पानवाड़ो गल्लावाड़ो जे आपणे कहीए ने ए। पंसारी तो गांधी। हलवाई तो कंदोई। सौदागर यानी व्यापारी। बराबर है बच्चों। देखो, ये भारतीय डाकघर, इंडिया पोस्ट का सिंबल है। ये क्या है, डाक बॉक्स। ओके बच्चों, फिर ये मोबाइल है और ये कार है। उस पर दोनों में ढोंग किया है। हमें यहाँ दोनों पत्र लेखन के ये जो है हमारा चैप्टर 4, बराबर है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे भारतीय डाक और जो डाक बॉक्स है उसका ही उपयोग करना है। ओके बच्चों, चलो आगे हम देखते हैं। पिन कोड नंबर के संदर्भ में। देखो बच्चों, पिन कोड के बारे में यहाँ पे माहिती दी गई है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 यहाँ पे लिखा है, यानी कि 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की है। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर। देखो बच्चों, इंग्लिश में भी लिखा है पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है PIN, पिन कोड। ओके बच्चों, पिन कोड नंबर 6 अंकों यानी कि 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए NCERTE को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। यहाँ पहले स्थान का अंक यह बताता है कि पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक 10 यह तय करता है कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक 016 दिल्ली उप क्षेत्र के हैं। ऐसे बनता है डाकघर का कोड, जिससे डाक बांटने में सुविधा होती है। अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है
उस इलाके का पिन कोड पता कीजिए। हमें हमारे जूनागढ़ का जो पिन कोड होता है वो आपको जानना है, बराबर है बच्चों। ये आपको अपने आप करना है, ओके। और मैं जब आपको पूछूंगी तो आपको आना चाहिए, ओके बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जूनागढ़ का पिन कोड नंबर कौन सा है, ओके बच्चों। चलो, चिट्ठी का संदेश। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, छोटा सा कागज बिन पेज, करता दुनिया भर की सैर, नए नए संदेश सुनाकर जोड़ रहा है दिल के तार, ओके बच्चों। डाकघर की मुलाकात कीजिए और इसके बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। आपको क्या करना है, पोस्ट ऑफिस की मुलाकात लेनी है और 8-10 वाक्य लिखने हैं। हमारे असाइनमेंट में दिया गया है, मैंने वहाँ पर लिख दिया है। प्रकल्प कार्य, डाक टिकटों का संग्रह कीजिए। आकाशवाणी दूरदर्शन के कार्यक्रमों को सुनकर कार्यक्रम के बारे में प्रतिभाव देने के लिए खत लिखिए। ये तो हमें नहीं करना है बच्चों। अब है भाषा सज्जता। चलो देखो बच्चों, यह एक उद्यान है, उद्यान यानी कि गार्डन, ओके बच्चों। बच्चे झूला झूल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं बच्चों, तो कि झूल रहे हैं, वो क्रिया। बच्चे क्या कर रहे हैं यानी कि कौन सी क्रिया कर रहे हैं, बराबर है। तो बच्चे झूला झूल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, झूल रहे हैं। माली पौधे को पानी दे रहा है। माली क्या कर रहा है, तो कि पानी दे रहा है। वो क्या क्रिया कर रहा है, तो कि पानी देना यानी कि पानी दे रहा है। कुछ व्यक्ति आसपास में बातचीत कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति बैठे हैं, देखो बच्चों। तो वो क्या कर रहे हैं, तो कि वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो कि बातचीत कर रहे हैं। बच्ची दौड़ रही है, बराबर है बच्चों। तो बच्ची क्या कर रही है, तो कि दौड़ रही है। वो क्या कौन सी क्रिया कर रही है, तो कि दौड़ कर रही है, ओके बच्चों। चलो, इन वाक्यों में कुछ कार्य हो रहा है, मैंने समझाया ऐसा, वो क्रिया कर रहे हैं। जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाए वह क्रिया कहलाता है। देखो बच्चों, क्या कहा है, तो कि इन वाक्यों में कहीं कुछ कार्य हो रहा है। जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाए वह क्या है बच्चों, तो कि क्रिया कहलाता है। लिखना, पढ़ना, चलना, दौड़ना, खाना, पीना, खेलना, देखना आदि शब्द क्रियाएं हैं। आप जो क्रिया करते हैं उनकी सूची बनाएं, ओके बच्चों। तो हमारा ये चैप्टर नंबर 4 है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। मैं आपको असाइनमेंट की PDF भेज दूँगी, ओके बच्चों। फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो, ओके बच्चों। तो मैं अपना वीडियो यहाँ पे पूरा कर रही हूँ, ओके। अच्छे राइटिंग करके अपना असाइनमेंट फिलअप करना है, ओके बच्चों। तो हमारा ये चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट हो रहा है, ओके। बाय बच्चों।